तो सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत में भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य के पश्चात ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग हम देख रहे हैं। वर्णन आ रहा है कैसे भगवान नरसिंह देव अपने शक्ति को प्रकट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को दमन करने, अपने भक्त प्रहलाद महाराज का संरक्षण करने। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहितासुरा असुरा। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्मे, लेकिन कोई भी आसुरी गुणों से युक्त नहीं थे। प्रशांत कामों, वो हर प्रकार के काम वासना से विहीन थे। न उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह, किसी प्रकार के व्यसन से उनका चित्त उद्विग्न भयभीत नहीं होता था। न इस जगत के किसी वस्तु को वर्तमान जन्म में या भविष्य के जन्म में या अन्य किसी लोक में प्राप्त करने की अभिलाषा उनके मन में किंचित मात्र उठती थी। दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा, क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्णतः नियंत्रित थीं। तो इतना आत्म संयम, इतनी आध्यात्मिक शक्ति, इतना तेज, इतना ओजस उनके अंदर कहाँ से प्राप्त हुआ? क्योंकि श्रीपाद नारद मुनि की कृपा उन पर हुई थी। श्रीपाद नारद मुनि का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। जब गर्भस्थ अवस्था में वो अपने माँ के गर्भ में थे, तब श्रीपाद नारद मुनि के मुखारविंद से उन्होंने भागवत का श्रवण किया था। और जब महान संतों का कोई आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो उस आशीर्वाद के प्रभाव से उस भक्त के भीतर हर प्रकार की आध्यात्मिक इच्छाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लेने पर भी, क्योंकि नारद मुनि का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था, इसलिए उनके अंदर किंचित मात्र भौतिक इच्छा नहीं थी। इसलिए भागवत में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि तदहम ते अभिदास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धरामाशु स्यान् मुकुंदे मति सती। हे परीक्षित, आपको मैं कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपके अंदर भगवत कथाओं को सुनने की तीव्र अभिलाषा है, भगवान के चरणों के प्रति आपकी श्रद्धा है। तो इसलिए जब वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब जाकर हम भक्ति मार्ग में कोई कार्य करने के लिए शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत लिखते समय वर्णन करते हैं, आमी वृद्ध जरातुर लिखिते का पय कर मन किच्छु स्मरणे न होए, न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे, तबु लिखी ए बड़ा विस्मय। मैं 90 वर्ष की आयु का हो गया हूँ, बड़ा वृद्ध हो गया हूँ, हाथ मेरे कांप रहे हैं, नेत्रों से कोई अक्षर दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कुछ स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं ये महाप्रभु की लीलाओं का निरूपण कर रहा हूँ। ये कितने विस्मयजनक बात है। और इसलिए वो कहते हैं कि वास्तव में ये चैतन्य चरितामृत उन्होंने कहाँ से सुना? उन्होंने वास्तव में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के लेख से प्रेरणा प्राप्त की। चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेर भंडार, ते हो ठुला रघुनाथेर कंठे, ताहा किछु जे सुनिलु ताहा इहा विस्तारिलु, भक्त गण दिलु एई भेंटे। तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि महाप्रभु की ये लीलाएं
ये रत्नों के भंडार की भांति है। स्वरूपेर भंडार, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भंडार में उपस्थित थे। उन्होंने इन रत्नों को रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट स्वरूप प्रदान किया और दास गोस्वामी के मुखारविंद से मैं राधा कुंड के तट पर बैठकर दीर्घकालीन जब महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण किया, तेहो ठुईला रघुनाथेर कंठे ताहा किच्छु जेश नीलू ताहा इहा विस्तरिलू। जो वहां से मैंने सुना है वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्तगण दिलु एई भेंटे, ये भक्तों के समक्ष एक भेंट स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अपने बुद्धि या विद्वत्ता को प्रकट करने का दंभ नहीं कर रहा हूं। मेरे अंदर दूसरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं। मैं केवल वैष्णव के समक्ष भेंट स्वरूप इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए जब महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब जाके भौतिक इच्छाएं पिघलती हैं, समाप्त होती हैं। और ये प्रहलाद महाराज का चरित्र इस बात का उदाहरण है कि वैष्णवों के आशीर्वाद का प्रताप इतना तीव्र होता है कि घनघोर आसुरी कुल में जन्म लिया हुआ बच्चा भी पूरी तरह दिव्य आध्यात्मिक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम हो जाता है। यह है सत्संग का प्रभाव। अगर उस सत्संग के साथ हम उचित प्रकार से जुड़ पाए तो ये दिव्य तरंगों की इतनी शक्ति होती है कि हमारे चित्त वृत्ति को शुद्ध कर सकती है। और कई बार कुछ सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और उसका विज्ञापन और विस्तृत रूप से प्रकट करने के लिए कभी विरोधाभास प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु, जो कि जय विजय के रूप में चतुष्कुमारों के अभिश्राप के पात्र बने, तो जब भक्तों का श्राप प्राप्त होता है, भक्तों के विषाद से, श्राप से, कोप से हृदय के अंदर भौतिक इच्छाओं की ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए जब वो जय और विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए, उनके हृदय के अंदर इतना लोभ और इतना दंभ या अहंकार था कि भगवान उनके माध्यम से पूरे विश्व को एक उदाहरण दिखाना चाह रहे थे कि वैष्णवों की सेवा करते करते उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, लेकिन कभी भी वैष्णवों के कोप का पात्र मत बनना। अगर वैष्णवों के क्रोध का पात्र बनोगे तो फिर देखो क्या अवस्था होगी। स इत्थम निर्जित ककुब एकराड विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यत अजितेंद्रिय। तो इसलिए हिरण्यकशिपु के हृदय के अंदर भौतिक इच्छाओं की ज्वालामुखी का एक संक्षिप्त विवरण करते हुए इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने भयंकर तपस्या के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड के सारे विषयों को प्राप्त कर लिया था। सारे विषय वस्तु उनके लिए उपलब्ध थे, सारे देवता उनके सामने झुकते थे, नियंत्रण में, भोग में कोई कमी नहीं थी। लेकिन कोई व्यक्ति कल्पना करेगा कि किसी के पास इतना कुछ वस्तु हो भोग करने के लिए तो वो तृप्त हो जाएगा, लेकिन यथोपजोषम भुंजानो न अतृप्यत। इन सभी विषय भोगों को प्राप्त करके भी हिरण्यकशिपु के अंदर कोई तृप्ति नहीं थी। अजितेंद्रिय, उनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं थी। तो इसलिए हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मैं कितना महान हूं। तो भगवान हिरण्यकशिपु के पात्र के माध्यम से अहंकार रूपी महावैरी का हमारे सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है। और जब अहंकार एक महाभयंकर विषधर भुजंग की भांति फुफकार मारकर डंक मारता है हमारी चेतना को, तो व्यक्ति अपने निकटतम पुत्र जैसे संबंध को भी पूरी तरह भूलकर उसे भी मारने के लिए दौड़ता है। और इसलिए
हिरण्यकशिपु अहंकार के मूर्तिमान प्रतीक हैं। और जब हिरण्यकशिपु ने प्रार्थना की, नान्तर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मात् अपि चायुधे न भूमौ नान्तरे मृत्युर न नरे न मृगैरपि। हिरण्यकशिपु विभिन्न प्रकार से अभिलाषा कर रहा था कि कैसी मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान प्रकट करना चाह रहे हैं कि ये अहंकार इतना खतरनाक वैरी है कि इस अहंकार रूपी शत्रु को न आसमान में समाप्त कर सकते हैं न धरती पर। अहंकार को घर के बाहर समाप्त नहीं किया जा सकता, न घर के अंदर। अहंकार को किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से समाप्त नहीं किया जा सकता। अहंकार को 84 लाख योनियों में उत्पन्न कोई भी प्राणी समाप्त नहीं कर सकता। ये अहंकार इतना खतरनाक वैरी है कि हर प्रकार से दिन रात हमें परेशान करता रहेगा। ब्रह्मांड के किसी कोने में भी भागते चले जाओ, ये अहंकार हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए इस अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं प्रकट होकर ये अहंकार को दमन कर पाते हैं। तो हिरण्यकशिपु जो कि अहंकार के प्रतीक थे, उनको नरसिंहदेव ने स्वयं समाप्त किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ऐसे अदृश्य जो कभी पूर्व दर्शन नहीं दिया था, ऐसे रूप में आकर भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का इस प्रकार हनन किया। तब प्रश्न उठता है कि हमारे हृदय के भीतर जो अहंकार है उसका दमन कैसे हो। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर उस अहंकार को दमन करने के लिए हमें औषधि की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है। और वो औषधि क्या है? वो है वैष्णवों की कृपा की बिंदु। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो एदा से तृणापेक्ष अतिहीना। जब हम वैष्णवों की सेवा करें, गुरु के समान उन वैष्णवों के आदेश को मस्तक पर धारण कर विनम्रता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न करें, तो उनके प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से शनै शनै हृदय के अंदर अहंकार दमन होता है और दूसरों के प्रति सम्मान करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ इस भजन में ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि सकले सम्मान कोरिते शक्ति। दूसरों को उचित प्रकार से यथा योग्य शिष्टाचार के अनुसार, सामाजिक उनके स्तर के अनुसार सम्मान करना एक शक्ति है, और वो शक्ति भगवान अपनी कृपा से हमें प्रदान करते हैं। और इसलिए यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जब हम इस प्रकार वैष्णव सेवा में लगे रहें, तब वैष्णवों की कृपा और आशीर्वाद से हम अपने अहंकार को नष्ट करके, सेवा भाव उत्पन्न करके दूसरों को सम्मानित कर पाते हैं। तो इसलिए नरसिंहदेव भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज दोनों के चरित्र के माध्यम से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि निरंतर हम वैष्णवों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करें और कभी भी वैष्णवों को असंतुष्ट न करें, अप्रसन्न न करें, उनके प्रति अपराध न करें, उनके कोप का हम पात्र न बने। अन्यथा हृदय के अंदर किस प्रकार भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो प्रारंभ के दिनों में उन्होंने केवल श्रीमद् भागवत का एक स्कंद लेके गए थे, उसके 3 भाग थे। तो उस समय प्रभुपाद जी अपने हाथ से ही सब लिखकर ट्रांसलेट कर रहे थे और धीमे धीमे वो अपना टाइपराइटर से टाइप करते थे। तो हयग्रीव प्रभु उनके पास आए और उन्होंने कहा
कि श्रील प्रभुपाद, उस समय तो वो प्रभुपाद नहीं कह रहे थे, स्वामी जी मैं बहुत फास्ट टाइपिंग करता हूं, अगर चाहो तो मैं कुछ सेवा कर सकता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, ये सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी मैं टाइप कर रहा हूं इनको आप टाइप करके ले आओ। तो प्रभुपाद जी को काफी दिन लगते थे उसे टाइप करने। हयग्रीव प्रभु लेके गए और एक ही दिन में उसको टाइप करके लेके आ गए। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, बोले अरे बड़ा फास्ट आपने कर दिया। तो हयग्रीव प्रभु ने कहा प्रभुपाद जी और भी अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स हो तो बताइए, हम करेंगे। तो प्रभुपाद उसको कमरे के अंदर लेके गए और एक बक्सा खोला और वो बक्सा खोल के दिखाया, अंदर इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए थे जो प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से लिख के रखे थे, पूरा भरा हुआ था वो। उसको देखकर हयग्रीव प्रभु थोड़ा घबरा गए और देखकर बोले प्रभुपाद स्वामी जी दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ टाइपिंग, ये तो पूरा जीवन भर का टाइपिंग है। प्रभुपाद ने कहा नो, सेवरल लाइफ टाइम्स, कई कई जन्म लगेंगे। लेकिन फिर उन्होंने प्रभुपाद से वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिए और सेवा करना आरंभ किया। तो प्रभुपाद जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया कि भले जो उस समय युवा युवती जुड़ रहे थे प्रभुपाद जी के साथ, आध्यात्मिक रूप से उनके पास कोई अधिक अनुभव नहीं था, वो उस समय कृष्ण भक्ति से 1-2 वर्ष के लिए ही जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी योग्यता थी कि वो श्रील प्रभुपाद की इच्छानुसार कार्य करने के लिए तैयार थे, तत्पर थे। तो इसी कारणवश भक्ति का सारा ऐश्वर्य उनके सामने प्रकट होने लगा। ये भक्ति क्या है वो उसको समझने लगे। तो ये सबसे बड़ा गुण है कि हम लोग वैष्णव समूह में, समुदाय में आए हैं अपने इस अहंकार को समाप्त करके वास्तविक अहंकार, द ट्रू ईगो, जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास, उस दासत्व का अनुभव करने के लिए। तो इसलिए पिता और पुत्र का कॉन्ट्रास्ट दिखाकर नरसिंहदेव और अपना हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का कॉन्ट्रास्ट दिखाकर भगवान कहना चाहते हैं कि भाई आपको अपना लाइफ चूज करना है, किस तरह का चयन आप करना चाहते हो अपने भविष्य के लिए, है कि नहीं। हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल में बहुत समय पहले ऑपरेशन थिएटर में एक फोटो लगा था नरसिंहदेव का, जो हिरण्यकशिपु को चीर रहे हैं, वो फेमस फोटो। तो एक पेशेंट का सर्जरी हो रहा था, उसका एनेस्थीसिया होने के पहले उसकी दृष्टि उस फोटो पे गई। नया आदमी था, फोटो देख के घबरा गया। डॉक्टर को पूछा ये क्या है, ये कौन है, और बोले ये नरसिंहदेव है। तो बोले अच्छा नरसिंहदेव है, कर क्या रहे हैं। बोले इतिहास का पहला सर्जरी कर रहे हैं। तो पेशेंट और घबरा गया, उनको लगा मेरा भी कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। बोले लेकिन सर्जरी का परिणाम क्या हुआ। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, पेशेंट वॉज डिलीवर्ड। ऑपरेशन सफल हुआ, पेशेंट मुक्त हो गया। तो वास्तव में जो नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु के साथ किया ये बड़ा ही ड्रामेटिक है, लेकिन हमारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो ऐसा नहीं आएगा। हमारे जीवन में हमको परिवर्तन लाने के लिए शनै शनै सेवा भाव उत्पन्न करना है, तब जाकर हम भगवत भक्ति क्या है इसको हम समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर इस प्रकार हम अपने भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करें।
तो जब नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को समाप्त कर दिए, उसके बाद प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाएं आरंभ की। तो रूप गोस्वामी पाद भी और चक्रवर्ती पाद भी कई बार अपने लेखों में कहते हैं, ये ना सोचिए कि अनायास भक्ति प्रकट हो जाएगी। गजेंद्र जी भी अपने जो प्रार्थनाओं में कहते हैं, जिजी विषय ना हम इहा मुया किम अंतर बहिर्चा वृते भयोन्या पश्यामि कालेन यस्य विप्लवो। अपने आप कुछ होने नहीं वाला, हमें प्रयास करना है। जब तक प्रयास नहीं करेंगे सकारात्मक रूप से उचित दिशा में, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। तो तीव्रेण भक्ति योगेन। तो इसलिए अब इस्कॉन आंदोलन में विश्व भर से लोग जुड़ गए हैं, भारत में लाखों की संख्या में लोग जुड़ गए हैं। हम भक्ति के इस सत्संग में जुड़ गए हैं। अभी हमको अपने भक्ति को तीव्र बनाने का प्रयास करना है। तो इसलिए हम भगवान से 4 प्रकार की प्रार्थनाएं कर सकते हैं। पहली प्रार्थना हम भगवान से करें कि हम निरंतर वैष्णव सत्संग में रहें। ये पहली प्रार्थना। पुनश्च भूयात् भगवते अनंत रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सुयाम्याम उपयामि सृष्टिम मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज, जो कि मां के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर चुके थे, अश्वत्थामा के भेजे गए ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें बचाया था, संरक्षित किया था। तस्मात् नाम न विष्णुराट इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। जिनको महाभागवत के रूप में विष्णुराट कहा गया है, उन परीक्षित को यौवन संपन्न अवस्था में बिना उनकी अपेक्षा के अचानक अभिश्राप प्राप्त हो गया। 7 दिन 7 रात में उनकी योजनाएं भंग हो गईं, उनके सारे स्वप्न चूर हो गए। और ऐसा व्यक्ति अपने आते हुए दुर्भाग्य का उदय देखकर बड़ा ही उदास हो जाता है। लेकिन महाराज परीक्षित वो हारने वालों में से नहीं थे। वो बैठकर भगवान का दर्शन करने के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा एक ऐसी वेगवती सरिता है जिसके सामने महान संतों को केवल डुबकी लगाकर आश्रय लेना है। और इसलिए वो वहां बैठकर कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। उनके सामने हजारों की संख्या में ऋषि मुनिगण विश्व भर से, ब्रह्मांड भर से आ गए। उनके सामने वो प्रस्तुत करते हैं अपने प्रार्थनाएं और कहते हैं, तमोपयंतम प्रतियंतु विप्र गंगा च देवी धृतमीशे। मैं यहाँ गंगा देवी को साक्षी मानकर आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। सामान्य व्यक्ति का भय होता है कि शरीर का नाश हो जाए। ही इज अफ्रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी। लेकिन परीक्षित कहते हैं, वैष्णव गणों का भय डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी नहीं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड होता है, कि कैसे हमारा मन विचलित न हो जाए। क्षण भर के लिए मन विचलित हो गया तो हम भगवान के साथ अपने संबंध से स्खलित हो सकते हैं। इसीलिए प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि वो तक्षक आके मुझे डस डाले, उसके बड़े तीव्र विकराल विष से मेरा संपूर्ण पंच महाभूत का बना हुआ देह भस्मीभूत हो जाए। इसके विषय में मुझे कुछ इच्छा व्यक्त नहीं करनी है, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि उस समय मेरा ध्यान, मेरा मन निरंतर आपके चरण कमलों में लगा रहे। और यदा कदाचित अगर मेरा ध्यान भंग हो गया, मृत्यु के समय अगर मेरा ध्यान भंग हो गया, तो फिर मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर पुनर्जन्म लूं तो मैं आपसे ये 3 प्रार्थनाएं करता हूं। पुनश्च भूयात भगवती अनंत रति। सर्वप्रथम आपके चरणों के प्रति मेरी अनंत रति हो। मे आई हैव अनलिमिटेड अट्रैक्शन टू योर लोटस फीट।
प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, दूसरा ऐसी रति तभी उत्पन्न हो सकती है जब मैं आपके वैष्णव सत्संग में रहूं, प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। तीसरा, महत्सुयाम्याम उपयामि सृष्टिम, और मैं अपने वैष्णव सत्संग से प्राप्त इस आशीर्वाद, इस आध्यात्मिक दिव्य ओजस और शक्ति को लेकर जन सामान्य में करुणा के रूप में उन्हें कृष्ण भक्ति का दान दूं। मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, निरंतर वैष्णव सत्संग में मुझे रहकर वैष्णवों की सेवा करते हुए उनको संतुष्ट करके उनके आशीर्वाद से प्राप्त जो शक्ति है उससे मैं दूसरों में इस कृपा को वितरित कर पाऊं। तो इसलिए हम लोग हर प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हरिनाम और सत्संग में रहकर हरिनाम लेते हुए कि हम निरंतर इस सत्संग में किस प्रकार सेवा में जुड़े रहें। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। उसी प्रकार सुदामा जी भी प्रार्थना करते हैं भगवान से। देखिए, प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो गया, लेकिन इतना ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी सुदामा जी के मन में कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं। उनके नेत्र उस ऐश्वर्य को देखकर चकाचौंध होकर वो भगवान को भूल नहीं गए। वो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, तस्यैव मेघस्य तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तत् पुरुष प्रसंग। मुझे कृपा करके आपके वैष्णव सत्संग में वैष्णवों को ही अपना मैं मित्र मानो, संरक्षक मानो, सुहृद मानो, उनके प्रति मैत्री भाव बना रहे। दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्, जन्म जन्मांतर के लिए मैं उन वैष्णव भक्तों का ही दास बना रहूं। महानुभावेन गुणालयेन, ऐसे वैष्णव जो कि गुणों के खान हो। विसज्जतस्तत् पुरुष प्रसंग। तो इस प्रकार इस वैष्णव सत्संग का मैं अभिलाषी हूं। आमनिस्तारिते तोमार इह आगमन परम दयालु तुम्हें पतित पावन। महाप्रभु को देखकर रामानंद राय कहते हैं, आप एक महान सन्यासी के रूप में यहां प्रकट हुए हैं पतितों का पावन करने। पतितों का अर्थ क्या है? वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नहीं गणे। जो व्यक्ति जानता हो सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित अनुचित क्या है, लेकिन फिर भी उसे पालन न कर पाए, वो है पतित। और इसलिए हे प्रभु, आप जैसे महात्माओं का लक्षण होता है कि वो सत्संग पूरे विश्व भर में वितरित करते हो। महंत स्वभाव तारिते पामोर निज कार्य नहीं तब जाता घर। आप जैसे महात्मागण अपने कृपा को विश्व भर में भ्रमण करते हुए वितरित करते हो। और इस प्रकार ये सत्संग हम सभी के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता और शक्ति रखता है। इसलिए इस सत्संग में रहकर हमें प्रार्थना करें कि निरंतर हम इस सत्संग में बने रहें। श्याम सुंदर प्रभु अपने किताब में लिखते हैं, लगभग 1968 में वो प्रभुपाद के पास आए, 68 या 69 में, और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, हमने पहले कुछ पाप किए थे जिसके कारण पुलिस हमें जेल में डालने वाली है। अब श्याम सुंदर प्रभु को बड़ा डर लग रहा था कि प्रभुपाद जी उनको बहिष्कार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो बड़ा डर डर के प्रभुपाद को बोले
कि प्रभुपाद जी अब मुझे जेल जाना होगा। प्रभुपाद ने तुरंत कहा, नो प्रॉब्लम, कृष्णा वॉज ऑल्सो बॉर्न इन जेल। कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ। तो ये सुनकर उनको थोड़ा सुकून मिला कि चलो भाई, रिजेक्ट नहीं किया। फिर प्रभुपाद ने कहा, वाई यू आर गोइंग टू जेल, जेल क्यों भेज रहे हैं आपको? तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा, प्रभुपाद जी, आई वॉज डीलिंग विथ ड्रग्स, मैं कुछ ड्रग्स के साथ व्यापार कर रहा था, ड्रग्स का व्यापार कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, मी टू, मैं भी प्रयाग फार्मेसी चला रहा था। तो प्रभुपाद जी ने वो बात को बिल्कुल हल्का कर दिया। फिर श्याम सुंदर प्रभु ने कहा, मैं क्या करूं अभी? प्रभुपाद ने कहा, आप जाओ, अपना जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, कुछ ही समय में आपको जेल से रिलीज कर देंगे। तो वास्तव में उनको सजा हुई थी 3 साल की, 69 से 72 तक वो अंदर रहते थे। लेकिन वो अंदर जाने के बाद 2-3 महीने के अंदर जेल के वार्डन आए और उन्होंने कहा, आपको हम रिहा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे क्यों रिहा कर रहे हो? तो वार्डन ने कहा, मुझे पता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। तो श्याम सुंदर प्रभु ने सोचा, अरे ऊपर से मतलब ऊपर से ही ऑर्डर आया है। अब सोचिए, 69 टू 72 वो अंदर रहते तो बीटल्स को कौन प्रीच करता, और जॉर्ज हैरिसन को कौन फेवरेबल बनाता, और मुंबई के क्रॉस मैदान फेस्टिवल कैसे होता? तो 1971 में प्रभुपाद जी ने उनको क्रॉस मैदान फेस्टिवल आयोजित करने का उत्तरदायित्व दिया। तो वो अपने कलबदेवी मार्केट में से जा रहे थे ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक लाइफ मेंबर या एक किसी जो वेल विशर ने कार दी थी, वो कार चलाते हुए जा रहे थे। अब पहली बार भारत में कार चला रहे थे। अब दुनिया के किसी कोने में चला लो, लेकिन भारत के लिए तो अलग ही लाइसेंस लगता है। तो वो चला रहे थे, अचानक सामने से कोई व्यक्ति सामने प्रकट हो गया और कार उसको ठोकर मार दिया और वो नीचे गिर गया और पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया कार के चारों तरफ। वो व्यक्ति उड़ गया, उसको इतना लगा नहीं, लेकिन चोट लगी थी थोड़ा, हल्का सा। तो चारों तरफ भीड़ को देखकर श्याम सुंदर प्रभु घबरा गए, माला लेके जप करने लगे। सोचे कि अभी मुझे यहीं गाड़ देंगे। तो फिर उन्होंने बहुत सुना था कि भारत में कार में कुछ हो जाए रास्ते में तो वहीं पर सब जला वला देते हैं। तो पब्लिक अंदर देखा, और अंदर देखने के बाद वो जो सामने व्यक्ति गिरा था उसको पीटने लगे वो लोग। तो श्याम सुंदर प्रभु और घबरा गए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पहली बार इंडिया आए थे। उनको लगा गलती तो मैंने की, उसकी पिटाई क्यों हो रही है? तो सोचने लगे शायद भारत में वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास आएंगे। तो फिर और घबरा गए कि और क्या होगा, जब उसी की इतनी पिटाई हो रही है तो मेरा क्या होगा। तब कुछ समय के बाद फिर पब्लिक हट गया और उनको बोले, निकालो गाड़ी आगे। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया उनके लिए। तो उनसे हुआ नहीं, तो कौतूहल से पूछ लिया एक व्यक्ति को, भाई गलती तो मैंने की थी, उसको क्यों मारा बेचारा? तो उन्होंने कहा, देखो आप कृष्ण के भक्त हो, तिलक लगाए हो, धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई कृष्ण के भक्त को डिस्टर्ब करने की? तो वो इस बात को सुनकर इतना चकित हो गए कि केवल वैष्णव का वस्त्र धारण करने मात्र से इतना लोग सम्मानित कर रहे हैं और इतनी अपेक्षा रख रहे हैं कि ये भगवान के शब्दों के अनुसार अपना जीवन जी रहा होगा, तो कितने बड़े सम्मान का वो पात्र बने। तो ये उनके मन पर बड़ा प्रभाव कर गया। तो इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग अर्थात सारे वैष्णव जो कि भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो हम निरंतर ऐसे सत्संग के लिए
प्रार्थना करें, पहला। दूसरी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि हम भगवान से जो हरिनाम हम ले रहे हों, जो कथा हम सुन रहे हैं और जो हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, उसमें स्वाद के लिए हम उनसे प्रार्थना करें। वी शुड प्रे फॉर टेस्ट इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, एतादृश तव कृपा भगवन् दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिना अनुराग न अनुराग। तो महाप्रभु एक सामान्य साधक भक्त का आडंबर रचाते हुए कह रहे हैं, अरे मेरे अंदर कोई टेस्ट नहीं, प्रभु आप मुझे ये टेस्ट दीजिए। तो इसलिए यहां पर इस बात को व्यक्त करना आवश्यक है भगवान के सामने, क्योंकि हम केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके हम भगवत भक्ति में टेस्ट उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए तत्र कीर्तयतोर विप्रे विप्रशोर भूरि तेजसा अहम च अध्यगमम तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रह सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अपने चरणों के प्रति इस नाम संकीर्तन में, इस कथा श्रवण में आस्वादन दें। एक व्यक्ति मेरे से बहस कर रहा था, आप लोग इस्कॉन वाले कोई भी नए व्यक्ति के पीछे लग जाते हो, 16 माला करो, 16 माला करो, 16 माला करो। गीता के कौन से श्लोक में कहा है 16 माला करो? मैंने कहा गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, 24 घंटा करो। प्रभुपाद ने सोचा कि तुमसे तो होगा नहीं, इसलिए कह दिया 16 माला करो। वो कहते हैं प्रभुपाद की जय। अब मैं समझ गया कि 16 माला क्यों कहा है। तो इसलिए वास्तव में जो प्रतिदिन का जो नियम है कहीं पर गीता में नहीं आता, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि अर्जुन तो इतने उच्च स्तर पर थे कि निरंतर कृष्ण के ही स्मरण में थे। कहीं पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को पूछा नहीं, अर्जुन माला हो गया क्या? न अर्जुन ने कभी कृष्ण को कहा प्रभु रथ को उस पेड़ के नीचे ले जाओ, 4 माला बाकी है, उसको समाप्त करके युद्ध करेंगे हम। वो दिन रात भगवान के स्मरण में, आवेश में थे। तो हम जो साधना में लगे हैं, तो हम लोगों के लिए ये भगवान से प्रार्थना करना। तो इसलिए महाप्रभु जब दक्षिण भारत जा रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु उनसे विशेष निवेदन किए कि अपने साथ कोई तो अनुचर लेके चलो। तुम्हार दुई हस्त बद्ध नाम गणने, जलपात्र बहिर्वास वही बेके मने। आप अपने एक हाथ से नाम लेते रहोगे, दूसरे हाथ से उसकी गणना करते रहोगे। तो महाप्रभु के दोनों हाथ निरंतर कीर्तन करते हुए बिजी रहते थे। तो एक हाथ से नाम जपते थे और दूसरे हाथ से कितना माला हो गया उसकी गणना करते थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये प्रमाण है कि महाप्रभु भी गिनती कर रहे थे, हिसाब रख रहे थे। तो इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि हम नाम लेते हुए प्रतिदिन भगवान से ये प्रार्थना करें कि इस नाम लेने की प्रक्रिया में हमारी रुचि और अधिक उत्पन्न हो। परीक्षित महाराज जब श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत, नैषाति दुस्सह क्षुन्मान त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम च्युतम हरिकथामृतम। तो दशम स्कंद के पहले वो कहते हैं कि आप कथा सुनाते रहिए, मैं सुनता रहूंगा, क्योंकि आपके मुखारविंद से जो
श्रीमद् भागवत का पीयूष रस प्रसारित हो रहा है, वो मुझे इतना संतुष्ट और तृप्त कर रहा है कि मैं किसी भी अवस्था में क्षुधा पीड़ित अपने आप को अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए हरिदास ठाकुर भी जब उस वैश्या के सामने आए और वैश्या ने कहा कि मैं आपसे भोग करना चाहती हूं, हरिदास कहे तोमा कोरिमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति जाबत ना होए अमार। हरिदास ठाकुर ने कहा कि भाई आपकी इच्छा है कि आप मेरा संग करो, मैं अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन जब माला हो जाए उसके बाद, है कि नहीं, उसके बाद हम करेंगे। और तब तक तुम क्या करो, तावत तुमी बशी सुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति होले कोरी जे तुम्हार मन। जब नाम समाप्त हो जाएगा तब फिर अपन चर्चा करेंगे आपकी क्या इच्छा है। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, जो वो वैश्य आई थी कुछ इच्छाओं को लेकर, उनकी आशा को बनाए रखा। ये नहीं कहा कि नालायक भाग यहां से, या फिर वो स्वयं नहीं भाग गए, जो कि हम लोग को करना चाहिए ऐसा। हम लोग हरिदास ठाकुर का इमिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप यहां बैठो, प्रतीक्षा करो, और यह भी नहीं कहा कि आप माला करो। हरिदास ठाकुर ने कहा आप बैठकर सुनो। अर्थात ठाकुर हरिदास की साधना और उनका नाम जप इतनी शक्तिशाली थी कि केवल उसके संपर्क में आकर उस वैश्या के हृदय में परिवर्तन आ गया। तो इसलिए वो ठाकुर हरिदास के पास कुछ समय के बाद, 2-3 दिन के बाद उसका हृदय में परिवर्तन आ गया, और वो कहती है, बेश्या को है कृपा कोरी करह उपदेश, कि मोर कर्तव्य जाते जाय भव क्लेश। आपको मैं गुरु स्वीकार करती हूं, बताइए मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिए। अर्थात ठाकुर हरिदास ने अपने संग के और नाम के प्रभाव से वैश्या के अंदर इतना परिवर्तन ला गया, इतना परिवर्तन ला दिया कि वो उनकी शिष्या बन गई। उनको कहते हैं, निरंतर नाम लाओ कर तुलसी सेवन, औचिरात पाबे तबे कृष्ण चरण। आप निरंतर नाम लो और तुलसी महारानी की सेवा करो। इस प्रकार करोगे अवश्य आप भगवान के चरणों को प्राप्त कर लोगे। तब वैश्या का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या था और उनका सबसे बड़ा गुण क्या था? तबे शई वैश्या गुरुर आज्ञा लोइला, गृह वित्त जे बाछिला ब्राह्मणे रे दिला। सबसे बड़ा उनका सद्गुण था कि वो आज्ञाकारिणी थी। वो ठाकुर हरिदास की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हो गई। तुलसी सेवन कोरे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन होइला प्रेमेर प्रकाश। तो वो तुलसी की सेवा करने लगी, भोजन को कम कर दी, इंद्रियों को उन्होंने दमन कर दिया, और उनके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो गया। प्रसिद्ध वैष्णवी होइला परम मोहंती, बड़ बड़ वैष्णव तारे दर्शने ते जानती। बड़ी प्रसिद्ध वैष्णवी हो गई, बड़े बड़े वैष्णव उनका दर्शन करने आने लगे। इस प्रकार ठाकुर हरिदास ने उनके हृदय में परिवर्तन लाया, क्योंकि ठाकुर हरिदास का अपना नाम जप इतना सशक्त था, इतना उनके अंदर टेस्ट था। श्रीला प्रभुपाद रात्रि के समय बैठकर 5 से 6 घंटा भागवत का अनुवाद करते थे। दिन के उनके कई लीलाएं प्रकाशित हैं, लेकिन रात्रि के 6 से 7 घंटा जो उन्होंने किया, वो पूरे इस्कॉन का वैश्विक प्रचार का आधार स्तंभ बन गया, क्योंकि उन्होंने रात्रि भर जो ट्रांसलेशन किया
वो बुक्स के रूप में प्रकाशित हुआ, वो बुक्स का वितरण हुआ, तो उससे जो धन राशि आई, उससे विश्व के अलग अलग इस्कॉन में सेंटर्स आरंभ होना स्टार्ट हुआ। तो ये प्रभुपाद जी रात्रि भर अनुवाद सारे श्लोकों का और तात्पर्य देते हुए कर रहे थे। तो ये है टेस्ट श्रील प्रभुपाद जी का। तीसरा, प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले हम संग का, दूसरा स्वाद का, एसोसिएशन एंड टेस्ट। तीसरी प्रार्थना करनी चाहिए सेवा, कि भगवान हमें अपनी सेवा में बनाए रखें। अहम हरे तब पादय कमूल दासात्म दास भवितास्म भूय। तो अपने वृत्रासुर जी कहते हैं, दासानो दासो भवितास्म भूय, मुझे अपने दासों का दास बनाए रखें। इस प्रकार हमें सेवा की प्रार्थना करनी चाहिए। और चौथा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी इच्छा शुद्ध हो, इंटेंशन और प्यूरिटी, जैसे प्रभुपाद कहते थे, प्यूरिटी इज द फोर्स। वी शुड प्रे फॉर अ प्योर इंटेंशन। हमारी शुद्ध अभिलाषा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी अपने जो ब्रह्म विमोहन लीला वाले प्रसंग में आता है, चंद्रिका विशदा स्मेरई स अरुण अपांग वीक्षित स्वकार्थानाम इवर्ज सत्वानाम सृष्टिपालक। भगवान का हम दर्शन करें जब राधा श्याम सुंदर के सामने आए, तो दो प्रभाव पड़ते हैं, भगवान के जो चितवन और भगवान की मुस्कान। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं भक्तों के ऊपर, तो भक्तों के ऊपर भगवान के दृष्टिपात से भक्तों के हृदय में उनकी सेवा करने की अभिलाषा जागृत होती है। और फिर जब सेवा करने लगते हैं, तब सेवा करते करते कई संघर्ष बाधाएं भी आती हैं। आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि सेवा करते करते कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं को देखकर कभी कभी लगता है कि हम वैष्णव सत्संग में बहुत जल्दी क्यों आ गए, ये क्या हमने सही निर्णय लिया क्या। मन इस प्रकार के विचार उत्पन्न कराता है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय भगवान की मुस्कान को देखो। तो भगवान के मुस्कान से भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं, निश्चिंत रहो, आप सेवा करते रहो, मैं आपको सहन करने की शक्ति दूंगा, कुछ समय के पश्चात यह समस्या समाप्त हो जाएगी और अंत में सेवा आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगी। चौपाटी मंदिर में हम लोग का बड़ा बड़ा फेस्टिवल जब होता था, तो हजारों की संख्या में लोग प्रसादम के लिए खड़े होते थे। प्रसाद की जब लंबी लाइन लगती है, जैसे अभी लगेगी, लंबे लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को चिंता होती है कि भाई अपने को मिलेगा क्या, कहीं पहुंचने के पहले समाप्त न हो जाए। जेन्युइन भय है, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। अब उससे ज्यादा चिंता होती थी जो सर्विंग कर रहा है उसको, क्योंकि कब वो भीड़ खत्म होगी वो देखता रहता था कि यार लाइन कम ही नहीं हो रही। तो फिर कुछ समय के बाद वो सर्वर जो है कम मात्रा में प्रसाद देना आरंभ कर देता है। तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार सर्वर को समझाओ, सब्जी चटनी की तरह दे रहा है। तो फिर उसके भय को दूर करने के लिए हम क्या करते थे, उसके लिए अलग प्लेट बना के वहीं पे नीचे रख देते। तो सर्विंग करते करते कभी भी शंका हो जाए वो देख लेता था कि सेवा करता रहूंगा तो भविष्य उज्जवल है, कोई इतने भयभीत होने वाली बात नहीं। उसके बाद क्या परिणाम होता था कि बिल्कुल मुक्त हस्त दान देता था, इतना प्रचुर मात्रा में देता था कि जो ले रहा है उसको भी लगता था, कहता था अरे प्रभु अपने लिए भी थोड़ा बचा के रखो। और सर्वर कहता था अरे वैष्णव सेवा ही सार है। और कहां से इतना आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि वो जानता है कि सेवा करें तो भविष्य में
पूरे जीवन भर चाहे कितने उतार चढ़ाव, कितनी चुनौतियां, कितना माथापच्ची, कितने ही इष्टा गोष्ठी मुष्टि गोष्ठी हो जाए, लेकिन जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अंततो गत्वा भगवान अंतिम क्षण, क्योंकि श्रीधर महाराज कहते हैं, जो भगवान कहते अंतकाले च माम एव, वो उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में लगे नहीं महाप्रभु के, लेकिन जो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में अपना जीवन पर्यंत भक्ति कर रहा है, अंतिम समय महाप्रभु स्वयं उनको आके भगवत धाम लेके जाएंगे। तो इसलिए ये नरसिंहदेव का हिरण्यकशिपु का वध और प्रहलाद महाराज का संरक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये भागवत के 10 विषयों में जो विषय है ऊती, उसको वो प्रतिनिधित्व करता है। ऊती अर्थात शुभ अशुभ इच्छा। प्रहलाद महाराज शुभ इच्छा के प्रतीक, हिरण्यकशिपु अशुभ इच्छा के प्रतीक। हिरण्यकशिपु अहंकार के प्रतीक, प्रहलाद महाराज सेवा भाव के प्रतीक, भक्ति के प्रतीक। और वैष्णवों के कोप से हिरण्यकशिपु के अंदर भौतिक इच्छा उत्पन्न हो गई, नारद मुनि के आशीर्वाद से प्रहलाद महाराज के अंदर दिव्य इच्छा उत्पन्न हो गई। और ऐसे वैष्णव समाज में हम निरंतर भगवान से यही प्रार्थना करें कि वो हमें अपने जीवन में सत्संग बनाए रखें। दूसरा, सत्संग में भगवत भक्ति में स्वाद बनाए रखें, टेस्ट दें कीर्तन कथा नाम जप में। तीसरा, निरंतर हमें भक्त गणों के संग में सेवा प्रदान करते रहें। और चौथा, हमारी अभिलाषाओं को शुद्ध रखें। लेट अस ऑलवेज हैव एसोसिएशन, टेस्ट इन द होली नेम, सर्विस टू द डिवोटीज एंड मे अवर इंटेंशंस बी प्योर। इस प्रकार की प्रार्थना जब हम निरंतर करते रहें, तब भगवान हमें संरक्षण प्रदान करते रहेंगे और हमारी इच्छा पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।